वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कि ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दे रहा हूँ। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट दी है लैंड में, ये 2021 साल है, 2020 साल है, तो ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 12%, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स एंड गुडविल। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हैं, तो हम एक एक करके इन आइटम्स को देखते जाते हैं और कैश फ्लो की स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते जाते हैं। तो ये फॉर्मेट है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, ये हेड आ गया जिसमें हमारा इनफ्लो आएगा, और यहाँ पे थोड़े गैप के बाद लिख लेते हैं कैश यूज्ड। ठीक है गाइस, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब एक एक करके हम ट्रांजैक्शन देखते जाते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट्स के साथ। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड 3 लाख की ओपनिंग है, 3 लाख की क्लोजिंग है, और एडजस्टमेंट नीचे क्या है, अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड ऑन एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज, और रेंट मिला है 20,000 का। तो इसका मतलब ना परचेज हुआ ना सेल हुआ है, ये रेंट आएगा यहाँ पे, रेंट फ्रॉम लैंड, रेंट फ्रॉम लैंड। और वो कितना है गाइस, 20,000 का, तो 20,000 यहाँ से कर लो। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट वो क्या कह रहे हैं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12%। तो दामोदर लिमिटेड के शेयर्स हैं कितने बेटा, 1.5 लाख के, तो उसका 12% डिविडेंड, 12% डिविडेंड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड शेयर्स है ना, शेयर्स का। और वो कितना आ गया, 18,000 आ जाएगा। चलो जी, 1.5 लाख का 12% 18,000 बन जाएगा ना। ठीक है गाइस। और उसके बाद है वो कह रहा है कि थर्ड एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है ना। तो आ जाइए पिछले नेक्स्ट पेज पे, हम यहाँ पे इसका वर्किंग नोट में बनाते हैं पेटेंट्स अकाउंट। ओके जी, ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का गाइस, ओपनिंग कितना है, 1 लाख का, बाय बैलेंस कैरी डाउन 70,000 का, और डेप्रिसिएशन कितनी है, 20,000 की। ठीक है जी। और सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 2P&L अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 का। ओके जी, तो क्या आ जाएगा 10,000 का, यहाँ प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10,000 का। ठीक है जी। और बाकी बाय बैंक करके सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारा 1,10,000 का, और 90,000 चला गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया गाइस, 20,000 का। तो ये आ गया 1,10,000 का। तो ये 20,000 का हमारा सेल वैल्यू है, हम इसको यहाँ पे पुट इन कर देंगे, सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की गाइस एडजस्टमेंट गिवन है, और उसका अकाउंट भी बना के दिया हुआ है, हमें बुक में गिवन है, क्वेश्चन में मतलब। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 6 लाख है, क्लोजिंग 7.5 लाख है, और उसमें उसने बताया कि प्लांट जो मशीन है वो 80,000 की, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 30,000, तो मतलब जो डेप्रिसिएशन उस पर लग चुकी है 30,000 लग चुकी है, और बिके कितने की है, 35,000 की। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द 70,000 है। और गाइज ये नीचे उसने कैलकुलेट करके भी हमें दिया हुआ है अकाउंट बना के, तो इसलिए हम यहीं से समझ लेते हैं। पहले ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 6 लाख का, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे 7.5 लाख का। ठीक है जी। और मशीन की वैल्यू कितनी है, 80 में से 30 चला गया तो कितने की रहेगी, 50,000 की। 50,000 की मशीन कितने पे बिकी गाइस, 35,000 पे, और 15,000 का लॉस आ गया।
तो 35 और 15 यहाँ आ जाएगा। 35,000 बाय बैंक करके सेल वैल्यू में, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 करके यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी हमारी 70,000 की वो हमें डेप्रिसिएशन बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ना उसने 70,000 की डेप्रिसिएशन फोर्थ एडजस्टमेंट की लास्ट लाइन में, ठीक है जी। तो उसके बाद इन क्रेडिट साइड का टोटल कर लेके, ठीक है, उधर डेबिट साइड में से 6 लाख माइनस कर दो, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास परचेज की आ जाएगी 2,70,000 की, ठीक है जी। तो ये अकाउंट बना हुआ है, हम यहीं से फिगर्स ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स ऑफ सेल, यहाँ भी लिख लो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, और मशीन को सेल करके कितना पैसा आया हमारे पास 35,000 का, और परचेज ऑफ मशीन से परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की हुई थी 2,70,000 की। तो 2,70,000 ये हमारा नेगेटिव का बैलेंस आएगा क्योंकि पेमेंट हुई है, ठीक है गाइस। उसके बाद है हमारे पास पेटेंट्स। पेटेंट्स ओपनिंग 1 लाख के हैं, ये तो हमने कर ही लिया है ना, ये तो हो गया ना इसका। उसके बाद 12% इन्वेस्टमेंट रहती है हमारे पास, उसका लास्ट में देखिए 5th एडजस्टमेंट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने पहले इसको भी छोड़ दिया था। हमने एडजस्टमेंट है हमारे इसके पास, तो इसके हमें एडजस्टमेंट के लिए 12% इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है गाइस, ये अकाउंट बनेगा इसका। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना बच्चे 50,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 का, ठीक है जी। और साथ में एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि 12% इन्वेस्टमेंट परचेज की है 1 लाख की, तो यहाँ पे टू बैंक करके हमारे पास परचेज कितने का आ जाएगा गाइस 1 लाख का, कितने का आ जाएगा गाइस 1 लाख का, ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है कि सम इन्वेस्टमेंट और सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो बाय बैंक करके फिर तो ये सेल की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा बाय P&L अकाउंट करके लॉस आ गया गाइस, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो फिर तो यही आएगा ना, टू P&L अकाउंट करके ये आ जाएगा प्रॉफिट 10,000 का, लॉस नहीं उसका प्रॉफिट है 10,000 का, तो इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है जी, इस तरफ नहीं आएगा, यहाँ 10,000 का प्रॉफिट आएगा। तो अब हम इस अकाउंट को क्लोज करके इसकी बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 1,60,000, 1,60,000 में 80,000 माइनस हो गया ये वाला, तो बाकी क्या बच गया गाइस 80,000, तो ये 1,60,000 ये आ गया, ठीक है जी। और इधर क्या आएगा अब सेल, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट कितने की है गाइस 80,000 की, और यह है परचेज ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट कितने की है गाइस 1 लाख की, ठीक है जी। और लास्ट उसमें क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिल गया है, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है गाइस 50,000 की, और उसने परचेज की डेट तो हमें बताई नहीं है, परचेज की डेट नहीं बताई ना, ठीक है जी। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, और वो कितना आ जाएगा गाइस 50,000 पे, ओपनिंग बैलेंस पे 50,000 पे 12%, तो ये आ जाएगा 6,000 का, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा 6,000 का, ओके। और उसके बाद पेटेंट्स देखो हमारे पास, सॉरी गुडविल लास्ट में देखो, गुडविल पेटेंट का तो हो गया, गुडविल 50,000 की बढ़ रही है, तो परचेज हुई है, परचेज ऑफ गुडविल वो ये कितना आ गया 50,000, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 270 जमा 150, ये नेगेटिव की फिगर आ जाएगी 4,20,000, ठीक है जी। और उधर पॉजिटिव का ऊपर चेक कर लेते हैं क्या बना, ये 20,000 जमा 18,000 जमा 20,000 जमा 35,000 जमा 86,000, दोनों को ऐड करके 179, तो ये 179 ये आ गया गाइस हमारा। और अब इसका माइनस कर दो 4,20,000, ये आ जाएगा 2,41,000, कितना आ जाएगा गाइस 2,41,000, बट ये नेगेटिव की फिगर है, मतलब कैश यूज्ड हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटे, समझ लग गया आपको। तो ये रहा आपका पूरा
आंसर। तो एक बार मैं ये आपको आंसर पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। आप स्लो करके पॉज करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, डन।